हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उन टॉपिक पर खासतौर से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये टॉपिक्स लिए हैं, हालांकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, लेकिन फिर भी और क्या आगे पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण के सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। शिक्षण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका जो संबंध होता है वो होता है प्रेरणा के सिद्धांत से, ठीक है ना, प्रेरणा के सिद्धांत से। और इसमें गतिविधि जुड़ी होती है, गतिविधि के सिद्धांत से, ठीक है। और इसमें रुचि का सिद्धांत भी जो है जुड़ा होता है, क्योंकि शिक्षण जो है तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत ना हो। निश्चित उद्देश्य भी इसमें जुड़ा होता है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। और लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत भी जो है इसके साथ जुड़ा होता है। तो ये कहलाएंगे शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। बिना इसके शिक्षण प्रक्रिया जो है पूर्ण भी नहीं मानी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क और युवा शिक्षार्थी में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम वयस्क शिक्षक की मतलब वयस्क शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वयस्क जो होते हैं इनकी शिक्षा जो होती है वो समस्या केंद्रित होती है। इनका जो शिक्षण होता है वो समस्या केंद्रित होता है। इनको एक समस्या दी जाती है, उसका समाधान इनको ढूंढना होता है, ठीक है। वयस्क की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वयस्क शिक्षार्थी की। और इनका जो शिक्षण होता है परिणाम उन्मुख होता है, ठीक है, परिणाम उन्मुखी होता है। और स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना, स्वयं सीखने पे इसमें बल दिया जाता है, सीखने पे बल दिया जाता है, आप ये याद रखिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको विशेषता बताई किसकी, वयस्क शिक्षार्थी की। अगर हम बात करें युवा शिक्षार्थी की विशेषताओं की, तो युवा शिक्षार्थी जो होते हैं उनका जो शिक्षण होता है वो विषय केंद्रित होता है, ठीक है। इनका शिक्षण जो है वो विषय केंद्रित होता है और भविष्य उन्मुख होता है, भविष्य उन्मुखी होता है और अन्य लोगों पर निर्भर करता है, ठीक है, अन्य लोगों पर निर्भर करता है। ये भी पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं शोध में आईसीटी से। यहां से भी क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं, पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि भाई, हालांकि ये पूछ लिया गया है एनालिटिकल टूल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था, स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, डीबीएमएस हो गया, ये आपको मैंने पहले की वीडियो में बता दिया था। इंटरनेट टूल आपसे पूछ सकता है, इंटरनेट टूल पे अभी तक नहीं पूछा गया, इंटरनेट टूल पूछ सकता है। कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, गूगल आ जाता है भाई, इसमें याहू आ जाता है, ठीक है ना, ये सर्च इंजन है। हालांकि एक्साइट आ सकता है इसमें। और अगर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को लेकर के। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए, तो ड्रॉप बॉक्स होता है, एक गूगल ड्राइव होता है, सबको पता है इसके बारे में, एक गूगल डॉक्स होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। तो ये हम कहेंगे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट वाले एप्लीकेशंस इनको, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया था, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है। अंतर्वैयक्तिक वही जिसमें व्यक्ति अपने से बात करता है, और अंतर व्यक्तित्व जो होता है ये दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। ये मैंने विस्तार से बताया था, तो पहले की वीडियो से अगर आप देख लेंगे तो आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हेतुभाव से क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं अभी तक, ठीक है ना। हालांकि मेरे ख्याल से कल की शिफ्ट में कुछ था क्वेश्चन घुमा करके, लेकिन स्टूडेंट ने पूरा क्लियर नहीं बताया इसके बारे में मुझे, ठीक है ना। तो हेतुभाव को आपको जो है अच्छे से कर लेना, क्योंकि अब क्वेश्चन आएंगे तो लाइन से इसमें पूछे जाएंगे। तो हेतुभाव का मतलब क्या होता है, हेतुभाव का मतलब ये होता है हेतु का आभासी रूप कहलाता है हेतुभाव, ठीक है। वास्तविक हेतु के स्थान पर अवास्तविक हेतु का होना ही हेतुभाव कहलाता है। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, एक मिनट से मिटा देता हूं मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप लोग। अच्छा,
हेतु भाव के लक्षण की अगर हम बात करें तो ये पक्षावृत्ति इसमें पाई जाती है, ठीक है, इसमें पक्षावृत्ति होती है, इसमें सपक्षवृत्ति होती है, ठीक है, और इसमें विपक्षावृत्ति भी पाई जाती है, और असत्य प्रतिपक्ष होता है, इसमें असत्य प्रतिपक्ष होता है, और अबाधित विषय होता है इसमें, ठीक है ना, अबाधित विषय होता है। तो ये कह सकते हैं हम कि लक्षण होते हैं हेतु के। स्पैमिंग के ऊपर क्वेश्चन आपसे बन सकता है, हालांकि मेलवेयर वगैरह पे बन चुका है ऑलरेडी। स्पैमिंग क्या है, तो स्पैमिंग होती क्या है ये आपको याद रखनी है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई आप वेबसाइट वगैरह या कोई भी कुछ खोलते हैं तो उस पर कई सारी एड्स आती हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी ईमेल आईडी पे जो है लॉटरी का, तो कभी कभी हो सकता है कि होता है कि आप पैसे जीत चुके हैं, वो सब मतलब कई तरीके के आपको मेल आते हैं। तो ऐसे मेल जिसका आपसे कोई संबंध नहीं होता उसे स्पैमिंग कहते हैं, ठीक है, उसे स्पैमिंग कहते हैं। और ख़ासतौर से एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, प्रचार वाले जो होते हैं, ये आपको जो है इस तरह के मेल्स भेजते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि वाणिज्य संस्थान द्वारा, यानी कि जो कमर्शियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब आपकी बिना किसी अनुमति के कुछ भेजें तो वो स्पैमिंग में काउंट किया जाता है। एक होता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग थोड़ा सा इससे अलग है। फिशिंग का मतलब ये होता है इसमें आपको जो है एक प्रकार से चारा डाला जाता है ताकि आप फंसें उस चक्कर में, ठीक है। जैसे कि कोई OTP भेज देंगे तो आपसे कहेंगे इस OTP का नंबर हमें बता दीजिए, और लॉटरी वाला एग्जांपल भी इसमें आप शूट कर सकते हैं, जैसे कि आपको लॉटरी लग गई है, आप अपना फ़ोन नंबर बताइए, OTP बताइए वगैरह वगैरह, या आप किसी लिंक पे क्लिक कर दीजिए। तो ये कहलाती है फिशिंग, जिसमें आपको चारा डाला जा रहा है, आप उसमें फंसते चले जाएंगे, ठीक है। और एक होता है वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस तो एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जो फाइल्स को इफेक्ट करता है। ये जिसमें घुसता है, मतलब किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू ये आता है और उसके बाद धीरे धीरे आपकी फाइल्स को करप्ट करते जाता है और धीरे धीरे वो सबको ख़त्म कर देता है। और कुछ कुछ तो वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि वो आते ही कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं, ठीक है ना, लॉक कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि कई सारी ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जिस पे रैंसम मांगा जाता है उनसे कि भाई कंप्यूटर वो लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि भाई पैसे इतने मिलेंगे तो वो जो है उस कंप्यूटर को खोलेंगे, और नहीं देंगे तो उसमें जितने भी डेटा होते हैं उसको डिलीट करते हैं वो, ठीक है ना। तो ये बहुत से ऐसे जो है ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं और ख़तरा कहीं ना कहीं जो डेटा को है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषण बताइए कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक प्रदूषण में आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, H2SO4, ठीक है, और कार्बन के ऑक्साइड भी इसमें आ जाते हैं, और हाइड्रोकार्बन भी इसमें आ जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाता है इसमें, ठीक है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आदि जो है ये प्राथमिक प्रदूषक तत्व कहलाते हैं। और द्वितीय प्रदूषक तत्व क्या कहलाएंगे? ये वो तत्व होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलकर जब प्रदूषण फैलाते हैं तो उसे हम कहते हैं द्वितीय प्रदूषक तत्व, ठीक है ना, वो मिलकर बनते हैं। जबकि प्राथमिक जो होते हैं वो ऐसे तत्व जो प्रत्यक्ष तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वो प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। LNG का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो LNG का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है ना। CNG की क्या होती है भाई? कंप्रेस नेचुरल गैस। LPG की क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर आपको पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।